हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है डिवाइड एंड फाइंड द क्वांटिटी एंड द रिमाइंडर। भाई हमें डिवाइड करना एंड क्वांटिटी एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। भाई 438 को डिवाइड करना है किससे? 10 से। भाई 438 को हमें डिवाइड किससे करना? 10 से करना है। भाई दो तरह से किया जा सकता है, या तो आप सीधे 10 से डिवाइड कर दो 438 को। भाई 10 की टेबल हमें 43 तक बोलनी, तो 10 4 जा कितना होता है भाई? 40 होता। सिंपल माइनस कर दो, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 8 यहाँ आ जाएगा। भाई 38 तक बोलना, तो 10 3 जा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ हमारा 8। अब 8 ये हमारा क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया, और जो ये बच रहा है ये हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो 43 हमारा क्या आ गया? क्वांटिटी आ गया, और 8 हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। और या तो आप सिंपली देखो भाई हमारा कितना है? 438 अपॉन में कितना है? 10 है। अब हमें देखना अपॉन में डिनोमिनेटर में जीरो कितने हैं। भाई एक जीरो है, तो एक डिजिट के आगे आप पॉइंट लगाओ, तो इट मीन्स 43.8 होगा। ये हमारा आंसर होगा। अब देखो पॉइंट से पहले जैसे 43, तो ये क्या बनेगा? क्वांटिटी बनेगा। क्वांटिटी इक्वल टू 43, और रिमाइंडर पॉइंट के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। ये देखो यहाँ भी 8 रिमाइंडर है, यहाँ भी 8। तो आपको देखना पॉइंट से पहले जो होगा वो क्वांटिटी होगा, पॉइंट के बाद वाला रिमाइंडर होगा। ओके, जैसे हम इसमें देखेंगे 1625 डिवाइडेड बाई 10। या तो आप सीधे डिवाइड करो जैसे हमने किया, या तो आप क्या करो यहाँ कि 1625। अब देखो डिनोमिनेटर में जीरो, देखो भाई कितने जीरो हैं? एक जीरो है, तो हमें एक डिजिट के आगे डेसिमल लगाना है, मीन पॉइंट लगाना है। तो भाई एक जीरो, तो एक डिजिट के आगे, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से कहाँ से कितनी डिजिट? राइट से, तो यहाँ एक। तो ये हमारा पॉइंट से पहले क्या बच रहा है? 162। तो क्वांटिटी इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 162, और रिमाइंडर इक्वल टू हमारा पॉइंट के बाद 5 है, तो 5। भाई ये तो हमारा देखो पॉइंट से पहले क्वांटिटी हो जाएगा, और पॉइंट के बाद जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, हमारा सेम ऐसा आ जाएगा। ओके, ऐसे नेक्स्ट देखो बच्चों, भाई 357 डिवाइडेड बाय 100। भाई एक बार आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। देखो 357, 100 3 जा क्या हो जाएगा भाई? 300। यहाँ 5, यहाँ 7। भाई ये तो क्वांटिटी आ गया, और ये क्या आ गया? 75, क्योंकि छोटा 100 से, तो ये रिमाइंडर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। अब ऐसे अगर हम पॉइंट से देखेंगे कितने जीरो हैं भाई? 2 जीरो हैं। डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं हमारे? 2 जीरो हैं। तो कितने डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा? 2 डिजिट के आगे। भाई 2 जीरो, तो राइट साइड से गिनना 1 2 3, यहाँ पे 1 2, क्योंकि 2 जीरो तो 2 डिजिट के आगे। पॉइंट से पहले क्वांटिटी इक्वल टू कितना है भाई? 3। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 57। भाई पॉइंट से पहले जो होगा बच्चों वो हमारा क्वांटिटी होगा, और रिमाइंडर पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होगा वो हमारा रिमाइंडर होता है। भाई यहाँ देखो 1736 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो 1736 कितने जीरो हैं? 1 2। अब हमें राइट हैंड साइड से देखना है भाई 2 डिजिट का आगे पॉइंट 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट हमने कहा जो पॉइंट से पहले डिजिट होगी वो तो हमारा क्या हो जाएगा? क्वांटिटी हो जाएगा। कितना? 17, और रिमाइंडर पॉइंट के बाद वाली कितने डिजिट है? 36 हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट भाई 6952 को डिवाइड करना भाई 1000 से। किससे करना? 1000 से। अब देखो भाई 6952, जीरो गिनो 1 2 3, तो हमें राइट साइड से क्या करना है? डिजिट गिननी है 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा। भाई ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमें इसमें क्वांटिटी एंड रिमाइंडर बताना है। तो Q इक्वल टू क्वांटिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, और R इक्वल टू 952 हमारा हो जाएगा। ऐसे देखो भाई 370082, 1 10 100,000 10,000 लाख 3,70,082 डिवाइडेड बाय 1000। भाई क्या आएगा? 370082, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट
तो Q इक्वल टू हो जाएगा 370 क्वांटेंट, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 082, मीन 82 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो कैसा होगा ये, देखो 1000 से हमें डिवाइड करना 370082 भाई। अब देखो 370 तो हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट तक, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 3000 हो जाएगा। यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 7 भाई, 700 है, इस 8 की ज़रूरत पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा भाई 8। तो अगर हम करेंगे तो कितना, 7 टाइम जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7000 आ जाएगा। यहाँ 8, ये 0 ये 0। अब देखो भाई यहाँ तो 8 है, यहाँ 2 बच रहा, तो ये 2 भी आ जाएगा। तो अब हमारे देखो इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर एक 0 बढ़ेगा, देखो यहाँ पॉइंट लगाते तो यहाँ 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो 8 यहाँ 1820 तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा, तब जाके हमारे यहाँ एक 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 8000 आ जाएगा। तो यहाँ 8 टाइम, यहाँ 0 0 2, अब यहाँ पॉइंट लगाओ तो 0 बढ़ जाएगा और 2 से, ठीक है। तो ये हमारे इसलिए इस ढंग से आ गया। अब देखो भाई 854019 अपॉन में कितना है, 1000 है, तो कहाँ पे पॉइंट आएगा भाई, 854019 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे। तो Q इक्वल टू 854 और रिमाइंडर इक्वल टू 019। ओके।